हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का है। तो यहाँ पे जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे झारखंड जीके का। तो साथ में जो है हम लोग डियर यहाँ पे एक एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, और प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सके आप ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास। तो याद रखिएगा, मधु कोड़ा जो है ना ये आपका स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, जो कि आपका निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, जबकि शिबू सोरेन जो थे ना ये आपका झामो से है। बाबूलाल मरांडी जो है ये आपका भाजपा से है। रघुवर दास जो है ये भी भाजपा से है। ठीक है, तो मधु कोड़ा जो है थे ना ये आपका झारखंड के स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के साथ साथ उसकी पार्टी के बारे में भी जरूर इन्फॉर्मेशन रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु कोड़ा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि कितने बार अभी तक, जैसे 6 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अभी चंपई सोरेन जो है 7वां है। तो अभी कौन कौन जो है, हाँ मतलब कि कितनी बार जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इससे भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। तो जैसे कि बाबूलाल मरांडी जो है ना ये अभी तक भाजपा के ही ये एक बार बने हुए हैं। अर्जुन मुंडा जो है ना ये आपका भाजपा का है, जो कि अभी तक 3 बार जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और शिबू सोरेन जो है ये आपका झामू से है, ये भी अभी तक 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए कि अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन ये दो ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक 3 बार जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। मधु कोड़ा जो है ना, जो कि आपका स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं, जो अभी तक एक ही बार जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। हेमंत सोरेन कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये 2 बार बने हुए हैं। रघुवर दास कितनी बार बने हैं, तो ये 1 बार बने हुए हैं। तो मधु कोड़ा जो है अभी तक कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये अभी तक 1 बार मुख्यमंत्री बने हैं। आंसर जो है सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में, तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए डियर कि हेमंत सोरेन जो है ना ये अभी तक 2 बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और हेमंत सोरेन किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये झामू पार्टी से बिलोंग करते हैं। और शिबू सोरेन भी आपका झामू से है। नेक्स्ट, न्यूनतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा की है। जैसे कि एम रामा जोइस, वीसी पांडे, श्री प्रभात कुमार और वेद मारवा। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो विनोद चंद्र पांडे जो है ना ये अभी तक सबसे कम समय तक जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि सिर्फ 5 महीना 10 दिन का था। कितना था, 5 मंथ और 10 डेज का था, 5 महीना 10 दिन का था। ठीक है ना, तो ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, विनोद चंद्र आपका पांडे हो जाएगा। आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, अपडेट रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में पाया जाता है। धनबाद, रांची, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम। तो कहाँ पाया जाता है आपका अपडेट रॉक फॉस्फेट, तो ये आपका पाया जाता है पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है डियर, पश्चिमी सिंहभूम में जो है ये आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है। तो देखिए कितने लाख टन जो है उत्पादन करता है, तो याद रखिएगा 4000। ठीक है, 4000 लाख टन का उत्पादन होता है आपका सिर्फ झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़ा है निम्नलिखित देशों में किसकी मदद से बना है। रूस का, सोवियत संघ का, चीन का, अमेरिका का। तो ये किसकी सहायता से बना है, तो ये देखिए बोकारो स्टील प्लांट से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार आप उसको भी देख लीजिएगा। ऐसे हम किए हुए हैं, अगर आप नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये जो है आपका रूस की सहायता से बनाया गया है। अच्छा, इसका याद रखिएगा 1964 में ये आपका झारखंड में स्थापित हुआ था। और ये जो है दूसरा लौह इस्पात उद्योग है। क्या है, दूसरा लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें जो है उत्पादन कब स्टार्ट हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो उत्पादन जो है 1974 में, 10 साल बाद जो हुआ था 1964 में। तो इसका मतलब कि उद्योग जो है स्थापित किया गया था 1974 में, जो है 74 में ईस्वी में इसमें उत्पादन हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो और एक इसमें से और एक क्वेश्चन बनता है, पता है क्या, 1972 ईस्वी में क्या हुआ था कि इसमें आपका आग की प्रथम भट्टी जो है इसमें स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये जो है भारत का पहला स्वदेशी स्टील आपका संयंत्र है, जिसका स्थापना जो है रूस की सहायता से की गई थी। ठीक है, और ये जो है ना दामोदर नदी घाटी
के तेनू घाट और गरगा डैम के में समीप अवस्थित है, मतलब स्थित है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि किस नदी के तट पर, तो तेनू घाट और गरगा डैम, ठीक है, गरगा डैम, ठीक है, तो इसके समीप जो है ये अवस्थित है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े डियर बोकारो स्टील प्लांट का, कि बोकारो स्टील प्लांट जो है ना ये झारखंड का दूसरा इस्पात उद्योग है, जो कि 1974 में 64 में जो है इसका स्थापना किया गया था 1964 में। और जबकि 10 साल बाद 1974 में जो है इसका मतलब कि उसमें उत्पादन स्टार्ट हुआ था 1974 में। ये भारत का जो है पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है और इसका स्थापना जो है रूस की सहायता से जो है इसका स्थापना किया गया था। और आपका दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट और गरगा डैम के समीप जो है ये आपका प्लांट स्थित है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था। तो किसका हिस्सा था, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो था यहाँ पे ओल्ड मानभूम जिला का हिस्सा था, ठीक है, ओल्ड मानभूम जिला, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ एवं यूपी के साथ अपने सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है, ठीक है, गढ़वा जिला, रांची जिला, जमशेदपुर, बोकारो। आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए गढ़वा जिला जो है ना ये छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ जो है अपनी सीमा को जो है साझेदारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है कि कौन कौन सा जिला किसके साथ जो है अन्य राज्य के साथ जो है अटैच्ड है, तो इसके बारे में भी एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपको पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है, गिरिडीह जिला में, बोकारो जिला में, लातेहार जिला में, जमशेदपुर में। तो ये आपका पारसनाथ जो है ना ये गिरिडीह जिला में स्थित है, ठीक है ना। और ये जो है आपका मतलब कि पता है ये सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, किसका तीर्थ स्थल है, तो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, ठीक है। और इसलिए इसको जो है हम लोग श्री समेत शिखर के नाम से भी जानते हैं। और इसमें 24 में से 20 तीर्थकर जो थे ना वो यहीं पे मोक्ष प्राप्त किए थे, जिसमें से वो 23वें जो तीर्थकर थे जिसका नाम था पार्श्वनाथ, वो यही निवारण प्राप्त किए थे और उसी के नाम से इसका नाम पड़ा था पारसनाथ, ठीक है। और इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई से भी एक क्वेश्चन आता है, तो 1365 मीटर है, 1365 मीटर है। अगर हम लोग फिट में बोले तो 4478, ठीक है, ये फिट है, ये 4478 फिट है। और अगर हम लोग मीटर में बोले तो 1365 मीटर है, ठीक है। तो इसका फिट और मीटर दोनों देख लीजिएगा। नेक्स्ट है झारखंड में 50 एकड़ ज़मीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, बोकारो में, पलामू में, बसंतराय में या हजारीबाग में। तो देखिए ये आपका बसंतराय में है। बसंतराय कहाँ है, तो बसंतराय पता कहाँ है, ये गोड्डा ज़िला में है और पत्थरगामा ब्लॉक के मुख्यालय, ठीक है, से 12 किलोमीटर की दूरी पर है बसंतराय, ठीक है। गोड्डा ज़िला में आपका ब्लॉक है पत्थरगामा ब्लॉक, उसके मुख्यालय से जो है 12 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, जो कि आपका राजा बसंतराय द्वारा ये जो है निर्माण किया गया था, इसलिए इसको हम लोग बसंतराय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में स्थित होगा, मतलब कहाँ स्थित है, बोकारो में, जमशेदपुर में, रांची में, धनबाद में। तो ये आपका ना रांची में स्थित है, याद रखिएगा ये जो है रांची में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है, स्थानांतरण कृषि कौन सी जनजाति करती है, मुंडा, लोड़ा, शौर्य पहाड़िया, बिरहोड़। तो देखिए कौन सी जनजाति करती है, तो शौर्य पहाड़िया जो है ना ये जो जनजाति है यह आपका स्थानांतरण खेती करती है। और स्थानांतरित खेती को हम लोग क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं, जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका शौर्य पहाड़िया हो जाएगा। ये लोग क्या करते हैं ना कि जंगल के बीच जो है ना पहाड़ियों में के शिखर पर अपनी छोटी छोटी जो है बस्तियां बनाकर ये लोग यहाँ पे रहते हैं। और जब ये मैदानी भाग में आते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, कृषि करते हैं, जो कि मतलब कि कभी यहाँ कभी वहाँ करते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरित खेती कहते हैं और इसको हम लोग झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है, 5वां है, 6वां है, 7वां है, 10वां है।
तो याद रखिएगा कौन सा है, पाँचवा है। याद रखिएगा कौन सा है, पाँचवा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस स्तर पर झारखंड में सफल नामांकन अनुपात काफ़ी कम है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, द्वितीय स्तर और इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका माध्यमिक स्तर। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, माध्यमिक स्तर हो जाएगा आपका। GER को हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो कहते हैं। ठीक है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मसाल जनजाति है। कोरबा, सोरिया, पहाड़ी खड़िया और खेरवाड़। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका आंसर डी हो जाएगा, खेरवाड़। ठीक है, खेरवाड़ जनजाति जो है ना एक बहादुर मसाल जनजाति है। तो याद रखिएगा इसको हम लोग लड़ाकू जनजाति भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी बहादुरी जो है बहुत ही बहादुर रहते हैं ये, इसलिए इसको हम लोग बहादुर मसाल जनजाति के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और ये पलामू और लातेहार में जो है आपका 18 हजारी के नाम से इसको जाना जाता है। पलामू और लातेहार में इस जनजाति को हम लोग 18 हजारी के नाम से भी जानते हैं। और इसका निवास स्थान जो है, जैसे कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे कि पलामू है, लातेहार है, गढ़वा है, लोहरदगा है, रांची है और हजारीबाग है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फिर से हम बता रहे हैं, पलामू, ठीक है, फिर लातेहार, फिर गढ़वा, ठीक है, पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा और रांची और हजारीबाग, इन 6 जगह पे ये जो है आपका निवास स्थल है किसका, तो खेरवाड़ जनजाति का, जिसको हम लोग बहादुर मसाल जनजाति कहते हैं और लड़ाकू जनजाति भी हम लोग इन्हीं को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दलमी एक पुरातत्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। बोकारो, अजय, दामोदर और शनरखा। तो देखिए दलमी जो है एक पुरातात्विक स्थल है जो कि किस नदी पे के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका दामोदर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, किस नदी के पे, तो दामोदर नदी के तट पर स्थित है। दलमी और भूतपुर में क्या है ना, आपका बौद्ध स्मारक बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है, बौद्ध स्मारक बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी। पलामू, रांची, राजमहल, डाल्टनगंज। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका राजमहल। याद रखिएगा कि कौन सुल्तान गुंजा की राजधानी थी, तो हो जाएगा आपका आंसर इसका राजमहल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलील सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि डैश के शासक थे। 50 के, तौरी के, रामगढ़ के और राजमहल के। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका रामगढ़ के शासक थे। कहाँ के शासक थे, रामगढ़ के शासक थे। तो याद रखिएगा कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलील सिंह ने मगर खान को हराया था, और मगर खान जो थे ये रामगढ़ राज्य के आपका शासक थे। यहाँ पे देखिए डियर कि दलील सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि देश के शासक थे। तो ये कहाँ के शासक थे, रामगढ़ के शासक थे। यहाँ पे आपका मगर खान के बारे में नहीं बोल रहा, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था। ये आपका दलील सिंह के बारे में बोल रहा है कि ये जो है आपका मगर सिंह को हराया थे, और ये कहाँ के शासक थे, तो ये आपका जो है रामगढ़ राज्य के शासक थे। हम थोड़ा सा गलत बोल दिए थे कि मगर सिंह को रामगढ़, सॉरी, इसके लिए दलील सिंह ने मगर खान को हराया था, और ये दलील सिंह जो थे ये रामगढ़ राज्य के शासक थे। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था, कपिल वस्तु में, भूतपुर में, लुम्बिनी में और पाटलिपुत्र में। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो है ना किस स्थान में हुआ था, तो इनका जन्म जो है ना लुम्बिनी में हुआ था। तो याद रखिएगा कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, 1563, 563 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। ठीक है, और 21 कुल के थे, तो ये आपका शाक्य कुल के थे, और राजा आपका जुदोधन के घर में हुआ था।
शुद्रोधन के घर पे हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में इतना याद रखिएगा। तो हम आज का क्लास इतना ही रखते हैं, इससे आगे का क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल में नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो डियर एक बात को याद रखिएगा कि अगर आप प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा बनाइएगा ना, प्रैक्टिस सेट में ही जो है आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपकी प्रैक्टिस सबसे अच्छी प्रैक्टिस सेट में होगी, वहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।